हार भी चौटाला की हो सकती है, जीत भी चौटाला की हो सकती है। इस बात को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये केवल चौटाला की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। बाकी जो तीनों पार्टियां हैं उनके विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी से मेल खाती है। इंडियन नेशनल लोकदल ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की असली पार्टी है। विचारधारा के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। अब कौरव और पांडवों का युद्ध भी हुआ था, वो भी परिवार थे, लेकिन एक धर्म की पताका को लेकर खड़े थे और एक जो थे अपने अहंकार में मार खा गए थे। तो वही आज है, जनता जनार्दन को तय करना है कि वो कौन सी दल को ज्यादा तवज्जो देते हैं और कौन से दल को किस दल ने उनको नाराज किया तो वो किससे नाराज हैं, ये तो जनता पे डिपेंड। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के चुनाव में गए थे, बाई इलेक्शन में। वहां जाके उन्होंने कहा कांडा मेरा मित्र है, यानी कि बीजेपी उनकी दोस्त है। आज इन्होंने कहा कि 5100 की पेंशन बांधी नहीं, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया। जब 9 महकमे दुष्यंत चौटाला जी को दे रहे थे, उस समय ये कह सकते थे कि मेरी जुबान दी हुई है मेरे बुजुर्गों को, आप मुझे 9 महकमे ना दे के मेरे बुजुर्गों की पेंशन बांध दो। तो ये मैं यही कहूंगी कि ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में ये समाज को और कुर्सी देने वालों को भूल चुके हैं। अब जनता इनको अपनी याद दिला देगी। सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरा नाम है मुकेश माही। कौन बनेगा करोड़पति जो एक टीवी सीरियल जो आया, अमिताभ बच्चन कहते थे कि हॉट सीट पे आपका स्वागत है। वही हॉट सीट जो है वो हिसार लोकसभा बन चुकी है। आज हम पहुंच चुके हैं सुनैना चौटाला जी के पास और सुनैना जी का जो एक नाम है वो गूंज रहा है, और गूंज इसलिए रहा है इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल की जो छवि और उसी के साथ जो लड़ने का एक प्रण लेके पहुंची है। सुनैना जी नमस्कार। राम राम जी। जैसा मैंने कहा, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हिसार लोकसभा पूरी हॉट सीट बन चुकी है? 10 की 10 सीटें हॉट सीट हैं और हिसार क्षेत्र इसलिए हॉट सीट कहा जाता है क्योंकि इस पे हमेशा हमें दिग्गजों ने एक चुनाव लड़ा और यहाँ के लोगों ने जो मैंडेट दिया वो आगे विधानसभा तक जाता है। मैंने हॉट सीट इसलिए कहा कि यहाँ पे 3 नाम तो सिर्फ चौटाला ही गूंज रहे हैं। हार भी चौटाला की हो सकती है, जीत भी चौटाला की हो सकती है। इस बात को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये केवल चौटाला की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है जी। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से है। बाकी जो तीनों पार्टियां हैं उनके विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी से मेल खाती है। इसलिए ये जनता को तय करना है कि वो किसकी विचारधारा के साथ हैं। लेकिन इस बार जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी हो रहा है वोटरों में। रंजीत चौटाला जी भी कहते हैं कि मैं भी चौधरी देवीलाल चौटाला की ही जो विचारधारा है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उधर से जेजेपी है वो भी जो देवीलाल जी की विचारधारा पे, इधर से आप भी कह रहे हैं। अब इसमें असली नकली का जो है वो भेद कहाँ से होगा? ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के गई। इस लिहाज से इंडियन नेशनल लोकदल ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की असली पार्टी है। वहीं बात आपने कही विचारधारा की, विचारधारा कहने से नहीं, विचारधारा के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। तब आप उनकी विचारधारा को साबित कर सकते हो कि आप किसकी विचारधारा के साथ हो। 13 महीने तक किसान आंदोलन रहा जी। ये जो नेता आज विचारधारा की बात करते हैं, ये नेता कहते थे कि जो बीजेपी ने कानून बना दिए वो कानून सही है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया और ये साबित किया कि किसान अपने सही जगह पे है और जो बीजेपी ने काले कानून बनाए वो गलत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सीट से त्यागपत्र भी दिया। तो जाहिर सी बात है आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पर केवल इंडियन नेशनल लोकदल है जी। इनेलो पहले जब इकट्ठा परिवार था, जेजेपी जब अलग नहीं हुई थी, उसके बाद जेजेपी की और आपस में जो आपकी विचारधारा है की ही अगर हम बात करें, अलग अलग जब जेजेपी होगी तो कितना मानते हैं कि इनेलो को नुकसान हुआ जेजेपी के अलग होने का? देखिए, हर इतिहास गवाह है, हर बार इतिहास में ये होता रहा, जब लालच सिर चढ़ के हो जाए, जब महत्वाकांक्षा अति हो जाए। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना एक बुरी बात है। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? लालच किसको हो गया था, अजय सिंह चौटाला जी को या दुष्यंत चौटाला को? देखिए, मैं पारिवारिक या किसी के नाम पे नहीं जाना चाहूंगी। जाहिर सी बात है 2 जने कोई पार्टी नहीं बना सकते। उनके जो सहयोगी रहे सबने ही मिलके, अब कौरव और पांडवों का युद्ध भी हुआ था, वो भी परिवार थे, लेकिन एक धर्म की पताका को लेकर खड़े थे और एक जो थे अपने
अहंकार में मार खा गए थे। तो वही आज है, जनता जनार्दन को तय करना है कि वो कौन सी दल को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कौन से दल को किस दल ने उनको नाराज किया तो वो किससे नाराज है, ये तो जनता पे डिपेंड है। महाभारत का आपने जिक्र किया, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, कौरव पांडव जब लड़ रहे थे, अर्जुन जो है वो ये सामने अपने ही परिवार को देख के उनके जो धनुष बाण थे वो नीचे गिर गए थे। श्री कृष्ण ने उनके सारथी के रूप में उनको एक मार्गदर्शन किया। आपके सारथी कौन बन रहे हैं? परमपिता परमात्मा हमेशा जब भी आप कुछ कार्य करो तो आपके साथ रहते हैं। यहाँ पे भी अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सारथी भी हैं और सर्वे सर्वा भी हैं, क्योंकि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जब ये ध्वज पकड़ा हुआ है तो इसको जब कोशिश की गई थी काट के गिराने की, तो उस ध्वज को संभालने का काम आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किया। तो हमारे लिए वही हमारे सारथी हैं। जी, अब अगर हम बात करें रणजीत चौटाला जी की, वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। उधर से अगर हम बात करें नैना चौटाला जी की, तो वो 2 बार विधायक रह चुकी हैं। आप राजनीति के क्षेत्र में आप पहली बार आप उतरी हैं, तो कितना एक चुनौती मानते हैं इन दोनों से मुकाबला करना? बहुत सी सीधी और आसान सी बात है, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि ये लोग राजनीति को राजनीति के हिसाब से करते हैं, मैं राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करना। आपने यहाँ भी आके कहा कि मेरा बात भर देना, और उससे ही मैं अपने आप को एक कहूँगी खुश मानती हूँ। बिल्कुल मेरा अधिकार है, मेरे अपने हैं। मैंने आपको कहा कि मैं राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करना चाहती हूँ। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश से कभी भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रखा, एक पारिवारिक रिश्ता रखा। तो पूरा हरियाणा प्रदेश मेरा परिवार है और मैं उन्हीं की नीतियों के ऊपर चलते हुए अपने परिवार को मजबूती दूंगी। कांग्रेस अपना अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कहाँ मानते हैं कि कोई एक तरफ ब्रिजेंद्र सिंह हैं और जो आपस में ही उनकी जो गुटबाजी चल रही है, कि आपको फायदा होगा इससे भी कुछ? देखिए, जब आप अपने संगठन को खुद नुकसान पहुंचाने लग जाओ तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद के चुनाव में गए थे, बाई इलेक्शन में। वहां जाके उन्होंने कहा कांडा मेरा मित्र है, यानी कि बीजेपी उनकी दोस्त है। तो अब अपनी दोस्ती का वो धर्म निभा रहे हैं या पार्टी का धर्म निभा रहे हैं, ये तो जग जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि वो किस धर्म में उलझे हुए हैं। धर्म संकट है उनके सामने। भाजपा में आजकल काफ़ी जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस से भी टूट के आ रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा जो वो ईडी का डर दिखा रही है या एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि लोग बड़े बड़े जो जैसे नवीन जिंदल है वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, क्या मानते हैं आप इस बात को? मैंने तो अभी आपको इस मंच के माध्यम से सभी को एक बात कही कि ये लोग नेता कम एजेंट बन गए। ये सब एजेंट बन के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है कि जनता की लड़ाई लड़ना, ये सिर्फ अपने जो अपना माल है ना उसको बचाने के चक्कर में है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अभय सिंह जी चौटाला जिस दिन हरियाणा प्रदेश में आ गए, इन सब के लिए बड़ी दुविधा हो जाएगी। हाँ, जनता के लिए एक खुशहाली का सिंबल हो जाएगा, एक खुशहाली का सिग्नल हो जाएगा। और ये लोग जो है, ईडी का जो आपने डर कहा, एक समय हिटलर जो थे, आप ये देखें बीजेपी आज हिटलर पैटर्न पे चलती है। जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं उन सबको उन्होंने खरीद रखा है, कभी हमें सच्चाई नहीं दिखाई जाती। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसको भी नहीं दिखाया गया खुल के। तो मैं यही कहूँगी, जनता के आगे ना ईडी चलती है ना कुछ चलता है। जनता जनार्दन, जनार्दन नाम भगवान का है और जनता फैसला कर देगी अपने आप। जी, अभी जैसे अजय चौटाला जी ने कहा कि जो बीजेपी के साथ में जो उनका जो गठबंधन रहा वो कहीं ना कहीं मजबूरी में था। दुष्यंत चौटाला जी पहले बीजेपी की काफ़ी बुराइयां करते थे, वो एक उनकी बात भी हुई थी कि मोदी न्यूज़ है, मोदी न्यूज़ है, एक उनकी वायरल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद वो बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं। कहीं आपके प्रति भी वो लोगों के अंदर डर तो नहीं है कि आप भी अगर जीत के कहीं फिर आप बीजेपी से आप हाथ मिला लें? कतई नहीं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी आज इसी बात के भुगत भोगी हैं कि उनको गांव में आज घुसने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वायदा खिलाफी जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, वायदा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज इंडियन नेशनल लोकदल ने वायदा किया है कि हम लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे, और जो कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब अभय सिंह चौटाला अपनी एक सीट, वो एक एमएलए की सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल दाव पे लगा दी थी। तो जब वो इतना वादा रखते हैं तो ऐसे लोगों के साथ वो कभी भी नहीं जाएंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी, आपने कहा कि अब उनके जो है आपस में झगड़ा हो गया, ये भी ए और बी टीम है जी। आज चुनावी मौसम में इनके झगड़े हो गए, जिस समय जरूरत थी उस समय इनका झगड़ा नहीं हुआ। आज इन्होंने कहा कि 5100 की पेंशन
बांधी नहीं, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ लिया। जब 9 महकमे दुष्यंत चौटाला जी को दे रहे थे, उस समय ये कह सकते थे कि मेरी जुबान दी हुई है मेरे बुजुर्गों को, आप मुझे 9 महकमे ना दे के मेरे बुजुर्गों की पेंशन बांध दो। तो ये एक, मैं यही कहूँगी कि ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में ये समाज को और कुर्सी देने वालों को भूल चुके हैं। अब जनता इनको अपनी याद दिला देगी। हिसार लोकसभा में जो विरोध है रंजीत चौटाला का भी बड़े जोरों शोरों से हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का भी काफ़ी हो रहा है, क्या मानते हैं कि पहले तो सरकार में थे 4.5 साल, तो ये अब एकदम से इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैंने आपसे कहा कि जनता वायदा खिलाफी बर्दाश्त नहीं करती। या तो आप जनता से वायदा करो ना करो, तो फिर आप उसको पूरा करो। यही सीख आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने दी है। तो मैं यही कहूँगी कि वायदा खिलाफी करोगे तो जनता आपका विरोध जरूर करेगी। आप कौन कौन से वादे पब्लिक के साथ करके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला वायदा मैंने इनको कहा कि एमपी का चुनाव एक बाढ़ है, खेत की बाढ़ की तरह है। आप एक एमपी, मैं ये नहीं कहती कि मैं वहां जाके सेंटर में अपनी सरकार बना लूंगी, क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि 10 सीटें हरियाणा प्रदेश के साथ है। लेकिन हरियाणा प्रदेश अगर 10 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बना देता है तो हम अपने किसान भाइयों की खेत की बाढ़ लगा देंगे, उनका खेत की रखवाली हम कर सकते हैं। वहीं जब हम इस चीज़ के लिए कहते हैं कि आप एमपी के इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल को बनाओ, तो विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती है। और जैसे ही सरकार बनेगी, जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 7,500 रुपये कर दिया जाएगा। एक महिला पेंशन हम शुरू करेंगे। अभी तक कोई हमारी बहनों ने आंदोलन नहीं करा है इस बात के लिए, लेकिन मैंने एक देखा कि चूल्हे चौके पे आज कितनी मुसीबत है, तो उसको देखते हुए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि हर महिला को हम एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये उसको देंगे ताकि उसके चूल्हे का बोझ कम हो सके। वहीं जो युवा बच्चे हैं, आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन युवा बच्चों को हर घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। जी, जल्दी से कुछ एक सवाल पूछ लेते हैं। रंजीत चौटाला जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, वो मेरे आदरणीय है, वो मुझे नंबर देंगे, और नंबर तो जनता देती है, जनता देगी। मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होता, जनता देगी नंबर। दुष्यंत चौटाला जी को कितने देंगे? देखिए, जनता ने उन्हें 0 नंबर दिया है, क्योंकि वो अभी डिप्टी सीएम रहे। ये आपने रंजीत चौटाला जी के लिए नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि रणजीत चौटाला जी को भी जनता ने देख लिया है, वो बिजली मंत्री रहे हैं और वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि मैं ये बातें कहूँ। लेकिन जनता ने उन्हें फिर भी 0 नंबर दे रखे हैं, और वही नंबर उनको दे रखे, क्योंकि जनता आज बीजेपी और जेजेपी से आहत है, नाराज हो चुकी है। जी, अगर कांग्रेस की तरफ से मान लेते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह को अगर टिकट मिल जाती, उनको कितने नंबर देंगे? वो भी बीजेपी के एजेंट हैं, जनता ने उनको भी 0/0 दे रखे हैं। तो यहाँ तो नंबर इंडियन नेशनल लोकदल का यार 10/10 आएगी। कितना सुनिश्चित करते हैं अपनी जीत को? मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को साथ दिया है, और इस बार भी वो अभय सिंह जी चौटाला की, मैं तो ये कहती हूँ कि खेत की मजदूरी की है, मैं तो दिहाड़ी मांगने आई हूँ, वो दिहाड़ी पूरी देंगे। जी, धन्यवाद, और आने वाले चुनाव के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे पास सुनैना चौटाला जी थे, और जैसा कहा कि गर्मी का मौसम है और काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे, तो बड़े प्रोग्राम इनके चल रहे हैं। चलिए आगे भी इनसे वार्तालाप करेंगे, और कैसा लगा आपको इनके जो जवाबदेही है, जैसा इन्होंने फटाफट जो जवाब दिया, कैसा आप मानते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहे सिटी फर्स्ट न्यूज़।